है ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, EPS 95 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि पेंशन लाभार्थियों को आई चौंकाने वाली खबर। पेंशन धारकों को मिलेगी सौगात, बहुत लंबे समय का इंतजार होगा खत्म। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताते हैं कि अभी 10 मिनट पहले की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। उसमें बताया जा रहा है कि जैसे जनवरी से पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने लागू किया था जैसे 3 नया नियम, जिसको आपको जानना जरूरी है कि क्या नया नियम लागू हुआ, जिसके आपको क्या फायदा इससे मिलने वाला है। पेंशन भोगियों ने सरकार को एक बड़ा फैसला लिया है कि जनवरी 2025 से एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बदल जाएगा। ये नया नियम जो पेंशन भोगियों को अधिक सुविधा, लचीलापन प्रदान करेंगे, जिसमें उनका जीवन काफी आसानी होगी। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य पेंशन वेतन प्रणाली और अधिक कुशल, पारदर्शी, उपयोगकर्ता अनुकूल बनाना। सरकार का मानना है कि इन बदलावों से पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने में होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और वे अपने सेवानिवृत्त जीवन का आनंद लेने में सक्षम होंगे। जैसे सिस्टम CPS का राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जो पूरे भारत में किसी भी बैंक शाखा के माध्यम से संभव बनाएगी। यह सिस्टम मौजूदा विकेंद्रीकृत पेंशन वेतन प्रणाली की जगह लेगा और प्रत्येक EPFO को जोनल रीजनल कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग व्यवस्था रखता था। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव। तो जानिए, पूरी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, तो आप बने रहे हमारे वीडियो में। जो CPPS की मुख्य विशेषता है उसके विवरण के बारे में आपको जानकारी बताएंगे। लागू होने की तिथि जैसे बताई जा रही है 2025 जनवरी 2025 में लाभार्थी 78 लाख से अधिक EPS पेंशन भोगी। कवरेज पूरे भारत में होगा। बैंक विकल्प, कोई भी बैंक, कोई भी शाखा PPO ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। वेरिफिकेशन, शाखा विजिट की जरूरत नहीं होगी और क्रेडिट टाइम तुरंत तकनीकी आधार। उन्नत IT और बैंकिंग तकनीकी जैसे जनवरी 2025 से लागू होने वाला 3 प्रमुख नियम। किसी भी बैंक से पेंशन निकासी की सुविधा। पेंशन भोगियों के लिए सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि अब देश के किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन लोगों को विशेष राहत मिलेगी जो सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गृह नगर या अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जाता है। तो इसका मुख्य लाभ है जो स्थान की कोई बाधा नहीं, बैंक बदलने की स्वतंत्रता, यात्रा के दौरान भी पेंशन निकासी संभव, पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता समाप्त। नए नियमों के तहत पेंशन भोगियों को अपने पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये एक बड़ी राहत होगी जो खासकर उन लोगों के लिए जो अक्सर अपना निवास स्थान बदलते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इसका प्रमुख फायदा जो है पेपर वर्क में कमी आएगी, बचत, समय की बचत होगी और स्थानांतरण की प्रक्रिया में देरी से बचाव, तुरंत पेंशन क्रेडिट और वेरिफिकेशन में आसानी। नई व्यवस्था के अनुसार पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी प्रकार के सत्यापन के लिए बैंक शाखा जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन राशि जारी होने से तुरंत उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में आपको बताएंगे। जो बैंक विजिट की आवश्यकता नहीं होगी, समय की बचत, तत्काल पेंशन क्रेडिट। खुशखबरी आ रही है कि प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, अब होगी हर महीने ज्यादा कमाई। CPPS का कार्यान्वयन और भविष्य की योजनाएं। जो CPPS को EPFO के चल रहे IT आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। ये सिस्टम न केवल पेंशन वेतन को सरल बनाएगा
ईपीएफओ के लिए पेंशन वितरण की लागत में भी काफी कमी लाएगा। भविष्य की योजनाएं आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, अगले चरण में सीपीपीएस को आधार आधारित भुगतान प्रणाली परिवर्तित किया जाएगा। ये पेंशन वितरण को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाएगा। डिजिटल वेरिफिकेशन, भविष्य में पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू की जा सकती है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मोबाइल एप्लीकेशन, ईपीएफओ को एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने की योजना बना रहा है, जिससे पेंशन भोगी अपने पेंशन वितरण को आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो पेंशन ईपीएस पेंशन के लिए जैसे पात्रता मानदंड, ईपीएफओ का सदस्य होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो पेंशन निकासी का विकल्प, 50 वर्ष की आयु कम दर पर ईपीएस निकासी संभव, पेंशन को 2 वर्ष तक 60 वर्ष की आयु तक स्थगित किया जा सकता है। तो जैसे स्थगन प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलेगी। नया नियम का प्रभाव, लाभ, आसान से पेंशन प्राप्ति, पेंशन भोगियों को अब अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए बताया जा रहा है, प्राप्त करने के लिए किसी विशेष बैंक शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्थानांतरण में सुविधा, नौकरी बदलने या स्थानांतरण के दौरान पेंशन प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी और समय और लागत की बचत, पेपर वर्क और बैंक विजिट में कमी से समय पर और पैसे दोनों की बचत। तो जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा, ये कदम सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाएगा। वृद्धा पेंशन भोगियों के लिए राहत, बुजुर्ग पेंशन भोगियों को बार बार बैंक जाने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। पेंशन भोगियों के लिए सुझाव, अपडेट रहे, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से जाएं और नियमित अपडेट की जानकारी लेते रहें। बैंक खाता तैयार रखें, सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय है और सभी केवाईसी विवरण अप टू डेट रखें। आधार लिंक करें, आधार को बैंक खाते और ईपीएफओ के खाते से लिंक करें और डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग सीखें। सहायता लें कि किसी भी समस्या या प्रश्न के लिए ईपीएफओ हेल्पलाइन नंबर नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें। तो जनवरी 2025 से लागू होने वाला नियम निश्चित रूप से पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाएगा, न केवल पेंशन वितरण प्रणाली को सरल और कुशल बनाएगा बल्कि ये डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगा। पेंशन भोगियों को इन नए नियमों के बारे में जागरूक रहना चाहिए और उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो हम ईपीएस 95 के जो 78 लाख पेंशन लाभार्थी है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। 2025 में कई अन्य तरह की सुविधा सरकार लागू करने का कदम उठा रही, जो आने वाले दिनों में बदल सकती है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की किस्मत। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।